अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लौकी की बर्फ़ी बनाऊंगी। तो लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने तकरीबन ये 1.5 किलो लौकी ले ली है और इसको छील लिया है। और अब हम जब इसके अंदर से इसको कद्दूकश करेंगे तो इसके बीज वगैरह निकालेंगे तो तकरीबन 1 किलो लौकी जो है ये रह जाएगी। तो इसको मैंने पानी में रखा है ताकि काली ना हो, और इसके 2 में पीसेस करके, तो आप बेशक इसके पीस करके अंदर वाला हिस्सा निकाल लें या फिर इसको कद्दूकश करते वक्त इसका ख्याल रख लें तो कि ये सारा जो बीच वाला हिस्सा है ना आए। तो मैं इस तरह इसको सारा कद्दूकश कर लेती हूँ। तो देखिए हमने इसे इस तरह कद्दूकश करना है और ये जो दरमियान वाला जो बीजों वाला हिस्सा है वो बाकी रह जाएगा, जैसा कि तो और ज़्यादा जो है हिस्सा ज़ाया नहीं होगा। और जब बनाना है तो उसी वक्त हमें इसे ग्रेट करना है ताकि ये काला ना पड़े। और अगर आप थोड़ा टाइम है तो आप इसे पानी में डाल के रख लें। तो लौकी को मैंने कद्दूकश कर लिया है, बस ये जो सीड्स वाला एरिया है वो निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा दबाकर इसका पानी निचोड़ लेना है, थोड़ा सा इसको ड्राई करना है। इसी तरह सारा पानी मैं निकाल लेती हूँ। अब लौकी जिसको कि मैंने हल्के हाथ से निचोड़ लिया है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। और अब मैं इसमें 2 कप फुल क्रीम मिल्क भी डाल रही हूँ। तो अब इसको हम एक क्विक बॉयल दे देंगे और फिर उसके बाद इसको ढक के रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो। तो लौकी के हलवे या लौकी की बर्फ़ी के लिए जब आप लौकी मुंतखब करें तो सॉफ्ट वाली लौकी लें जिसके अंदर ज़्यादा बीज ना हो। तो जब अगर ज़्यादा पक्की होगी तो बहुत सख्त होती है और इसमें बहुत बड़े बड़े बीज होते हैं। तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। एक बॉयल आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अब इसमें बॉयल आ रहा है तो फ्लेम मैं मीडियम की तरफ कर दूँगी और अब हम इसे ढक कर रख देंगे। और इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रखूँगी, साथ साथ 1-2 दफ़ा चम्मच भी चला लूँगी। तो यहाँ तक हमें इसे पकाना है कि दूध इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और लौकी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट मैंने इसको ढककर पका लिया है। अभी भी इसमें जो है मॉइस्चर काफ़ी मौजूद है और ये काफ़ी अब जो है सॉफ्ट भी हो रहा है। तो अब मैं इसका ढक्कन उठा दूंगी और ढक्कन उठाकर हम इसके अंदर जो दूध है वो खुश्क कर लेंगे। और फ्लेम मैंने थोड़ा मीडियम टू हाई की तरफ कर दिया है। तो जब ये सारा दूध खुश्क हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें से जो दूध है वो देखिए तो तकरीबन खुश्क हो गया है। और अब मैं इसके अंदर 1/2 कप नारियल का बुरादा शामिल कर दूंगी। डेसिकेटेड कोकोनट आप शामिल कर दें या फ्रेश कोकोनट भी शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लूँगी। तो लौकी की बर्फ़ी में इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर शामिल कर दूंगी और 3/4 कप चीनी शामिल कर दूंगी। अपने जायके के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो उसको भी हमने मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लेना है। तो अगर आपका इस मौके पे भी आपको लगे कि थोड़ा सा आपका ये जो लौकी है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई, मेरा तो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है, तो आप इसको ढक के पका लें। और अगर सॉफ्ट हो गई है तो आप इसके ऊपर ढक्कन ना ढकें और इसका पानी वैसे ही खुश्क कर लें। अब आप देखिए तो चीनी का पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर अच्छे कलर के लिए डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इससे कलर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो कलर डालकर मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। तो इस मौका पर आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1/2 कप खुश्क दूध डाल रही हूँ और ये भी इसमें शामिल होकर खोए की सूरत इख्तियार कर लेगा। बहुत अच्छा सा इससे टेस्ट आ जाएगा। इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। अब हमारा जो लौकी की हमारी बर्फ़ी है वो बिल्कुल तैयारी के मराहिल पर है। और अभी तक हमने इसमें शुरू से आखिर तक अभी तक हमने इसमें कोई भी ऑयल या घी शामिल नहीं किया। इसमें जो
कोकोनट का ऑयल निकलता है, उससे भी उसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो लास्ट में हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और इसको भून लेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक एक ये लम्प की सूरत इख्तियार नहीं कर लेता। अब हमने इसको इस मौके पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। अब हमारी लौकी की बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। आप ये देखिए, इसने पैन छोड़ दिया है और एक लम्प की शक्ल इख्तियार कर ली है। तो फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ। अब मैंने एक बॉक्स ले लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा बटर पेपर भी लगा लिया है। बटर पेपर ऑप्शनल है, इस तरह आसानी के साथ बर्फ़ी जो है हमारी बाहर निकल जाएगी। तो हमारी जो लौकी की बर्फ़ी है वो इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको फैला देंगे। अच्छे से इसको मैं बराबर कर रही हूँ। तो मैं बर्फ़ी के थोड़ा थिक पीसेस चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा साइड की तरफ स्क्वीज कर लिया है। अब मैं इस पर थोड़े से बादाम डाल दूँगी इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। वैसे ये ख़ुद भी बहुत ही मज़े की है, बग़ैर ड्राई फ्रूट्स डाले भी इसका अपना भी बहुत मज़े का टेस्ट है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर क्रश जो है वो कोकोनट डाल दूँगी। कोकोनट इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करता है, इसका बहुत अच्छा वो टेस्ट होता है इस हलवे में। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी और अब हम इसको ठंडा होने के लिए और सेट होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब तकरीबन 1 घंटा हो गया है और हमारी बर्फ़ी भी सेट हो गई है। इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो जो बटर पेपर रखा था उसकी वजह से आसानी से निकल जाएगा। इसके किनारे में लहता कर रही हूँ। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। हमारी बहुत ही मज़े की ये लौकी की बर्फ़ी तैयार हो गई है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है और वो लोग जो कि लौकी को पसंद नहीं करते वो भी जब खाएंगे तो उनको यकीन नहीं आएगा कि ये जो बर्फ़ी है हमने लौकी से बनाई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और यकीनन आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही माउथ मेल्टिंग सी, अगर मैं आपको इसका एक पीस तोड़ के दिखाऊं तो कितनी सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग सी ये तैयार हुई है। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है। आइंदा आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।